हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एग्जांपल्स करवाने से पहले बच्चों सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जांपल्स को सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे और इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ये पॉइंट्स सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है पैरेललोग्राम। आपको पता है पैरेललोग्राम वैसे तो क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स बच्चों क्या होती है, इक्वल, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, है ना। ये दोनों साइड इक्वल है जैसे रेक्टेंगल की होती है, और ये दोनों साइड इक्वल है और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ए और सी आपस में बच्चों क्या होते हैं, इक्वल, और बी और डी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। बट इस चैप्टर के अंदर अपने को क्या सीखना है, इंपॉर्टेंट बात, कि इनफ कंडीशंस क्या होती है। इनफ का मतलब, अगर आपको एक क्वाड्रिलेटरल को मान लो पैरेललोग्राम प्रूव करना है, तो आपको क्या चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि आप बोल सको कि हाँ बस अब इनफ हो गई, अब ये पैरेललोग्राम हम इसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए या तो आप बच्चों क्या करोगे, अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव कर दो, यानी कि ए बी को सी डी के पैरेलल प्रूव कर दो और ए डी को बी सी के पैरेलल प्रूव कर दो। ये दोनों प्रूव करनी पड़ेगी। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव कर दिया, सिर्फ एक पेयर, और आपने बोल दिया कि ये एक पैरेललोग्राम होगी। नहीं, दोनों पेयर प्रूव करने पड़ेंगे अपोजिट साइड्स के, ठीक है। ए बी और सी डी को भी और ए डी और बी सी को भी। समझ गए आप मेरी बात। या तो आप ये कर दो कि दोनों के दोनों पेयर को क्या कर दो, आप पैरेलल प्रूव कर दो, या फिर दोनों पेयर को नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं तो सिर्फ एक पेयर पे बात करूंगा, यानी कि ये सिर्फ डीसी और ए बी के लिए, या फिर एडी और बीसी के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इनको पैरेलल तो प्रूव करना ही करना पड़ेगा, साथ में बच्चों इनको इक्वल भी प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि या तो आप अपोजिट साइड्स के, देखो कितने पेयर होते हैं क्वाड्रिलेटरल के अंदर, दो, या तो दोनों के दोनों पेयर को आप पैरेलल प्रूव कर दो, तब आप बोल सकते हो कि वो डायग्राम एक पैरेललोग्राम है। या फिर आप सिर्फ एक पेयर पे काम करना चाहते हो, या कई बार क्वेश्चन में ऐसी मजबूरी हो जाती है कि दूसरे पेयर के बारे में अपने को कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमें सिर्फ एक पेयर पे काम करना पड़ेगा, डीसी और एबी के ऊपर, है ना। तो फिर आप क्या करोगे, इन दोनों को पैरेलल भी प्रूव करोगे और इन दोनों को इक्वल भी प्रूव करोगे। अगर आपने एक किसी भी एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर दिया, तब भी आप उसको क्या बोल सकते हो बच्चों, पैरेललोग्राम बोल सकते हो। ठीक है, मैं सारी कंडीशन आपको बताते हुए चलूंगा कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या क्या चीजें इनफ रहेगी। या तो अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर को बच्चों पैरेलल प्रूव कर दो, या फिर एक पेयर पे काम करना चाहते हो तो उसको पैरेलल और इक्वल दोनों साथ साथ प्रूव कर दो, वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये तो आप 6th क्लास से पढ़ते आए हो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ए और सी इक्वल है, बी और डी आपस में इक्वल है। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब कि एंगल ए और एंगल बी का अगर मैं सम करूं तो कितना आएगा बच्चों, 180। क्यों, क्योंकि ये दो साइड क्या होती है, ए डी पैरेलल टू बी सी, और पैरेलल लाइन के अंदर आपको पता है अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम बच्चों कितना होता है, 180 होता है ना, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो पैरेललोग्राम के अंदर तो अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ए और बी का सम, यानी इसका और इसका सम कितना होता है, 180। ऐसे ही आप बात करो बी और सी की, तब भी क्या होगा, 180 होगा। ये मैंने सारे लिख दिए हैं, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बच्चों इक्वल नहीं होते, डायगोनल एक छोटा होता है और एक क्या होता है, बड़ा। बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये एओ और ओसी आपस में इक्वल होते हैं, और बीओ और ओडी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है। और ये नहीं होता कि 90 पे बाइसेक्ट करते, नहीं, सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं। ये एंगल 90 होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये कब 90 होता है मैं आपको आगे बताऊंगा इसी लेक्चर के अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो ये एक पैरेललोग्राम है और हमने ये डायगोनल ड्रॉ कर दिया एसी, ठीक है, तो इस डायगोनल ने बच्चों इस पैरेललोग्राम को कितनी ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर दिया बताओ, दो ट्रायंगल के अंदर, एक ये ग्रीन वाली और एक ये ब्लू वाली। और ये दोनों की दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, आप सीपी बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो, ये साइड इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये साइड बच्चों कॉमन है दोनों में, है ना, ये कॉमन साइड है ब्लैक वाली। तो फिर एस 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ये आपको पता ही है ना, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेक्टेंगल है, जो रोम्बस है और जो स्क्वायर है, इनको भी हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, क्योंकि ये भी तो सारे के सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करते ही है ना। मतलब आप ये मान लो पैरेललोग्राम पूरी फैमिली का हेड है, और ये तीनों उसके क्या है बच्चों, बच्चे हैं, ठीक है। ये तीनों क्या है, पैरेललोग्राम के बच्चे हैं। तो पैरेललोग्राम के बच्चे के अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो आएगी ना, समझ रहे हो आप मेरी बात। जैसे इंसान के बच्चे के अंदर इंसान की सारी प्रॉपर्टीज तो होती है, उसकी दो आंखें होती है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, इस तरीके से। ये मैं बोल रहा हूँ कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस,
ये भी एक पैरेललोग्राम होते हैं सारे के सारे, ठीक है। पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी आप इनमें भी एज इट इज यूज कर सकते हो। फिर बात आती है कि रेक्टेंगल क्या होता है। बच्चों रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन होती है ना, वो होती है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90। मतलब अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना चाहते हो तो आप उसको प्रूव कर दो कि ये वो पैरेललोग्राम है, मतलब कि उसकी अपोजिट साइड्स का, दोनों अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों, दोनों पेयर पैरेलल है, ठीक है। और एक एंगल को 90 प्रूव कर दो बस। पैरेललोग्राम का अगर आप एक एंगल 90 प्रूव कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा बच्चों, रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल आपने 90 प्रूव कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, एक रेक्टेंगल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे ही रोम्बस, अगर बच्चों पैरेललोग्राम की चारों साइड को आपने इक्वल प्रूव कर दिया, देखो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये अपोजिट इक्वल होती है, बट मैं कहता हूं ये और ये तो इक्वल होती है, इसको इसके भी इक्वल प्रूव कर दिया तो वो चारों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, रोम्बस कहलाएगी, ठीक है। रेक्टेंगल और स्क्वायर के अंदर जो सबसे खास बात होती है, इसके सारे के सारे एंगल आपको पता है बच्चों क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, इसमें इक्वल होते हैं ना। ये सारे एंगल 90 के मैंने बना के दिखा रखे हैं, और दोनों के दोनों डायगोनल्स बच्चों क्या होते हैं, इक्वल। डायगोनल कब इक्वल होते हैं, जब किसी क्वाड्रिलेटरल के बच्चों सारे एंगल 90 के होते हैं ना, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फिगर होती है, तो उसके डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल। लेकिन जैसे हम टेढ़ी फिगर कर देंगे, ऐसे ऐसे बना देंगे, तो डायगोनल बच्चों इक्वल नहीं होंगे। देखो कैसे, एक डायगोनल देखना, ये तो कितना बड़ा डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है, आप समझ गए। तो डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब उस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल बच्चों क्या होंगे, 90, तो उसके डायगोनल आपको हमेशा इक्वल मिलेंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो। उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंडीशन फॉर इक्वल डायगोनल, मैंने सारी की सारी कंडीशन ना अलग अलग तरीके से लिख दी है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इक्वल डायगोनल्स के लिए क्या कंडीशन होती है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब सारे के सारे एंगल क्या हो बच्चों, 90 डिग्री। और ये किस में होते हैं आपको पता है, एक रेक्टेंगल के अंदर होते हैं चारों एंगल 90, और एक बच्चों किस में होते हैं, स्क्वायर के अंदर होते हैं। तो अगर चारों एंगल 90 हो गए तो आप डायगोनल्स को क्या बोलोगे, हमेशा इक्वल। एसी डायगोनल यानी कि ये वाला डायगोनल देखो एसी, और ये वाला डायगोनल बीडी, ये दोनों के दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर। फिर कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर डायगोनल्स, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर डायगोनल्स, परपेंडिकुलर डायगोनल्स का मतलब क्या, कि डायगोनल आपस में 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। देखो ऐसे, अगर मान लो मैं ये कहूँ कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि ये दोनों जो रेड वाली लाइनें है ना, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करती है, ठीक है। ये 90 है, अच्छा ये 90 है तो फिर ये भी 90 होगा, क्यों, लीनियर पेयर से। अगर एक 90 है तो बच्चों दूसरा भी कितना होगा, 90, क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180। ऐसे ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90, लीनियर पेयर से। और ये 90 है तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 90। बट मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल को देखते ही आपने बोल दिया कि एंगल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता। ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर कब होते हैं, मैंने वो कंडीशन लिखी है, जब बच्चों चारों की चारों साइड क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है। और चार साइड किस केस में इक्वल होती है बताओ, स्क्वायर के अंदर और रोम्बस के अंदर। स्क्वायर और रोम्बस के अंदर चारों साइडें इक्वल होती है, तो इनके डायगोनल्स बच्चों आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात, 90 डिग्री पे, और कुछ नहीं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये रोम्बस बना के दिखा दी, अगर बच्चों ये रोम्बस है ए बी सी डी, तो मैं कहता हूँ ये AC जो डायगोनल है ये BD के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये एंगल 1 जो मैंने बनाया है ये कितने डिग्री का है, 90 का। अगर एंगल 190 है तो बच्चों चारों 90 हो गए लीनियर पेयर से, ठीक है। ये बात मैंने आपको समझा दी कि डायगोनल इक्वल कब होते हैं, जब सारे के सारे एंगल 90 के हो। डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब आपकी चारों की चारों साइड क्या हो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की इक्वल हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बच्चों ट्रायंगल की, आपको पता है एक ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल बनते कैसे है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, है ना। एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कैसे होते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है AB और C, बच्चों इसकी तीनों साइड को आप ना एक्सटेंड कर दो, जैसे BC को आपने एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, देखो फिर ये जो एंगल बना ना, ये क्या कहलाता है इस ट्रायंगल का, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो एंगल है, मान लो आपने ये पॉइंट लिख दिया D, तो एंगल कौन सा बन गया ये बताओ, ACD बन गया ना, एंगल ACD, यानी कि ये जो बाहर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये देखो इसके खुद वाले एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, इसके ऑपोजिट वाले जो दोनों एंगल है ना ट्रायंगल के, ये वाले, ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे ट्रायंगल के 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, एक ये हो गया, एक आप PA को भी एक्सटेंड कर सकते हो ऐसे आके, समझ रहे हो मेरी बात। फिर ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल होगा बताओ, जैसे मान लो ये एंगल 3 है, तो
एंगल 3 किसके इक्वल होगा बताओ, ये एंगल मान लो 1 है और ये एंगल मान लो कितना है 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो होगा ट्रायंगल का वो इस 3 के साथ वाले एडजेसेंट एंगल को छोड़ दो, इसके ऑपोजिट में जो दोनों एंगल है ना ट्रायंगल के ये वाले, इन दोनों के सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। मतलब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बड़ा होता है, बस आप ये सोच लो, ठीक है। इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दो, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला बच्चों जो एंगल होगा ये किसके इक्वल होगा बताओ, इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आई थिंक अब समझ आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। 7 एग्जांपल है अपने इस चैप्टर के अंदर, मैं सातों के साथ तो आपको अच्छे तरीके से करवाऊंगा। देखो पहला एग्जांपल है, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। मतलब आपको प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है ना। तो पहले तो रेक्टेंगल होता क्या है बताओ, आप मेरे को गिवन में क्या लिखोगे इसमें, ये जो डायग्राम है ABCD ये आपको खुद बनाना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। स्टेटमेंट तो सिर्फ इतनी आएगी, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। गिवन में आप क्या लिखोगे बच्चों, ABCD इज ए रेक्टेंगल, है ना। ABCD आपको क्या गिवन है, रेक्टेंगल, और आपको क्या प्रूव करना है कि इसके सारे के सारे एंगल 90 के होते हैं। अब आप ये मत बोल देना कि सर ये तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसके तो चारों एंगल 90 होते हैं। हाँ मैं जानता हूँ कि प्रॉपर्टी होती है, बट वही चीज तो आपको प्रूव करनी है ना मैथमेटिक्स में, कि आप प्रूव करके बताओ कि ये 90 डिग्री के होते कैसे हैं। अच्छा रेक्टेंगल है तो आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कब बोलते हो, यानी कि एक वो क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच, मैंने क्या बताया था रेक्टेंगल की डेफिनेशन, कि ये पैरेललोग्राम होती है जिसमें एक एंगल कितने का होता है 90 डिग्री। इन विच कोई भी एक एंगल, आप किसी भी एक एंगल को मान लो, ए को मान लो, ठीक है। इन विच लेट कर लो एंगल ए कितना है बच्चों 90 डिग्री। मतलब पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे यहाँ पे, और एक एंगल को 90 डिग्री आपको मान के चलना है। उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, चारों एंगल को 90 प्रूव करोगे, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको बच्चों, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, हर एक की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। करे प्रूफ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो आप मेरे को ये बताओ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बोलो, इक्वल। तो क्या लिखोगे, एंगल ए तो 90 डिग्री है, गिवन है ये तो, है ना। सो सो बच्चों क्या करोगे, एंगल सी भी कितना होगा बोलो 90। क्यों 90 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। पता है ना आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए अगर 90 है बच्चों तो सी भी कितना होगा 90। बताओ मैंने दो तो 90 प्रूव कर दिए, अब बाकी दो और रह गए। बाकी दो में से अगर एक प्रूव कर दूं मैं 90 का, तो फिर दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल। आप मेरे को ये बता दो, ए का और बी का सम, ए और बी का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में। अभी मैंने बताया था ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो फिर ये दोनों ए प्लस बी कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे ना, वो सिंस AD is parallel to BC, AD is parallel to BC पैरेललोग्राम में। सो एंगल A प्लस एंगल B बताओ 180 होता है ना। क्यों होता है, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है पैरेलल लाइन के केस में 180। अब A तो 90 आपने मान के चलाई है, तो A 90 हो गया, तो बताओ यहाँ से B भी कितना हो जाएगा 90। दोनों का सम 180 है, उसमें से अगर एक 90 है बच्चों, B भी क्या होगा फिर 90 होगा। सो D भी क्या हो जाएगा बताओ 90। क्यों, क्योंकि बच्चों वही एंगल ए और एंगल डी क्या होते हैं इक्वल, या बी और डी, सॉरी ए और डी नहीं, बी और डी क्या होते हैं इक्वल। अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम के क्या होते हैं इक्वल। तो प्रूव कर दिया ना हमने सारे एंगल। देखो हमने यहाँ पे सी को 90 प्रूव कर दिया, यहाँ पे बी को और यहाँ पे डी को, और यही बात आपको प्रूव करनी थी कि एक रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं बच्चों 90 डिग्री के। तो आपको क्या लेके चलना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री का। बस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लो, कौन सी, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 180। बस इसी थ्योरम से सारे के सारे आपके ये एंगल 90 के प्रूव हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान इसका प्रूफ बता देता हूँ। प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो डायगोनल्स परपेंडिकुलर कब होते हैं, मैंने क्या बताया था, जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड बच्चों क्या होती है इक्वल। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, ये मैं भी जानता हूँ प्रॉपर्टी होती है। क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त या इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि रोम्बस के डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। बट बच्चों यहाँ तो हमारे को वो बात प्रूव करनी है, समझ रहे हो आप मेरी बात। मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज हमारे को यहाँ प्रूव करके दिखानी है कि इसके दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मैं रोम्बस बना देता हूँ, ए बी सी डी बच्चों क्या है रोम्बस है। रोम्बस है तो बताओ चारों साइड क्या है इसकी इक्वल है, और ये इसके दो डायगोनल भी बना दो आप, है ना।
आपको क्या प्रूव करना है कि इन दोनों डायगोनल के बीच का एंगल यानी कि ये वाला एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री है। तो गिवन में क्या लिखोगे बताओ, गिवन में ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ABCD इज ए रोम्बस। अच्छा रोम्बस है तो फिर उसके बारे में थोड़ी बातें बता दो आप मेरे को। चारों साइड को इक्वल मान सकते हो आप, ABBCCD और DA बच्चों क्या होगी इक्वल। अगर ABCD रोम्बस है तो मैंने क्या बताया था, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम होती है, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी फॉलो होगी। इसका मतलब बताओ डायगोनल क्या करेंगे, आपस में बाइसेक्ट करेंगे क्या, मतलब कि क्या ये वाली DO OB इक्वल होंगे क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, है ना, हमने बताया है हमने ऑल्सो। अच्छा आप सीधा ये लिख दो, प्रूव क्या करना है आपको, एंगल 1 किसके इक्वल है बच्चों 90 के, यही तो प्रूव करना है। क्यों, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट। या आप ऐसे लिख दो कि AC डायगोनल जो है वो BD के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, यही तो आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ के अंदर देखो बच्चों, प्रूफ के अंदर हम क्या करेंगे, अब आप इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। इन दो ट्रायंगल को बच्चों क्या प्रूव कर दो, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सी देखो, COD एंड ट्रायंगल COB। बताओ ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है, ये दो साइड इक्वल है, DC इक्वल टू BC गिवन है क्योंकि रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है। अच्छा CO कॉमन है या OC क्या है बच्चों, दोनों में कॉमन है। और तीसरी साइड बोलो, ये साइड बता दो क्या OB और OD इक्वल है क्या बच्चों, OD और OB क्यों इक्वल है, क्योंकि बच्चों रोम्बस भी क्या होती है पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी तो आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो कि डायगोनल्स आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर बताओ कौन सी थ्योरम से, सो बाय SSS तीनों साइड इक्वल होगी ना। ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। बच्चों अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो फिर एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे इक्वल होंगे CPCT से। बट एंगल 1 और एंगल 2 का सम तो कितना है बताओ, लीनियर पेज से 180 है ना। इन दोनों का सम कितना है बच्चों, लीनियर पेज से 180, और दोनों इक्वल भी है। तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 का हाफ यानी कि 90 हो जाएंगे। भाई दो एंगल का सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों कितने कितने डिग्री के होंगे 90 के होंगे, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। बस यही आपको प्रूव करना था कि डायगोनल आपस में क्या करते हैं बच्चों, इन बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, पैरेललोग्राम है क्योंकि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके बीच का एंगल कितना है 90। तो बस आपको पता लग गया कि इन दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 1 और 2, बट दोनों का सम कितना है लीनियर पेयर से 180। तो दो एंगल का सम 180 और दोनों बच्चों इक्वल भी है, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री ईच, ठीक है। और यही आपको बात प्रूव करनी थी, आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वैसे तो मैंने आपको बताई दी, ठीक है, डायग्राम से और बता देता हूँ। अब जैसे ये ट्रायंगल मैंने बना रखी है ABC, तो आप मेरे को ये बता दो क्या आपको दिख रहा है क्या कि ये जो एंगल 1 मैंने बनाया हुआ है ये एक्सटीरियर एंगल है ना। एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, बस आप ये सोच लो कि ट्रायंगल की ही किसी साइड को आगे प्रोड्यूस किया गया है ना, एक्सटेंड किया गया है, और उस एक्सटेंडेड वाली साइड को और ट्रायंगल की किसी एक साइड को मिला दो, है ना। इन ये दोनों एंड पॉइंट यहाँ पे लाई करने चाहिए, बस ये इसका क्या होता है एक्सटीरियर एंगल। तो आप ये बता दो ये वाला एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस B प्लस C के इक्वल होगा ना, ये तो आप बात मानते हो। तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, B प्लस C के इक्वल होगा। यही बात हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये बोलता है कि ये एक डायग्राम है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है बच्चों इक्वल। मैं ये डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ, खुद से देखो क्या है ये डायग्राम खुद से बनाओ, क्योंकि एग्जाम में तो जब क्वेश्चन आएगा तो ये ठीक है डायग्राम क्वेश्चन में गिवन होगा, बट आपको खुद को भी तो बनाना पड़ेगा ना आंसर शीट पे। तो आप कैसे बनाओगे, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड क्या है AB और AC इक्वल दे रखी है आपको। अच्छा उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल आपको बनाना पड़ेगा PAC। देखो AC PAC, तो A और C तो ये रहे है ना, तो इसको मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये एंगल क्या बन गया, ये पॉइंट हो गया P। तो बताओ क्या ये एंगल PAC है क्या, बिल्कुल है, देखो P A के ऊपर बना हुआ है और C, तो ये एंगल PAC है। और क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में बच्चों कि AD मतलब A से एक लाइन पास हो रही है D, A से एक लाइन पास हो रही है क्या D, ऐसे कोई भी बना दो इस तरीके से, ठीक है ना। ये AD जो है ना वो इस एक्सटीरियर एंगल को बच्चों क्या करती है बाइसेक्ट करती है, मतलब कि ये 1 है और ये 2 है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 1 और 2 की वैल्यू क्या है सेम है, समझ गए, क्योंकि लिखा हुआ है कि AD बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल PAC को, और CD AB के पैरेलल है। तो देखना कौन सी CD बच्चों यानी कि C से D को ज्वाइन करवा दो। ये सब कुछ गिवन आपको क्वेश्चन में कि ये CD, ये जो रेड वाली लाइन है
ये इस वाली लाइन के इसको भी मैं रेड बना देता हूँ, ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। ये है तो शो करना है बच्चों की डी ए सी कौन सा एंगल है, देखो डी ए सी मतलब कि एंगल 2, ये प्रूव करना है कि एंगल 2, और बी सी ए बच्चों कौन सा है, देखो बी सी ए मतलब कि ये वाला एंगल 3, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है आपके इक्वल है। तो हम करें प्रूफ। अब ये जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है मैं इसको यूज कर लूँ चाहे इसको यूज कर लूँ, ठीक है। अब आप मेरे को बताते हुए चलना गिवन क्या है क्वेश्चन में, पहले हम लिख दें क्वेश्चन में गिवन क्या है बच्चों। गिवन है कि ये ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा ए बी और ए सी इक्वल है तो आप मेरे को बता दो, मैंने इसको 1 बोला था, इसको 2, इसको 3 बोला था और इसको 4 बोला था, है ना। तो क्या 3 और 4 एंगल इक्वल है क्या, बताओ क्यों। आपने 6 चैप्टर में पढ़ा है ना कि अगर दो साइड ट्रायंगल की इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि बच्चों एंगल्स, आप ये प्रॉपर्टी लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। ये चाहे गिवन में लिख दो चाहे बाद में लिख लेना प्रूफ के अंदर, ठीक है। ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो बच्चों एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, इक्वल। अच्छा और क्या दे रखा है, 1 और 2 भी इक्वल दे रखे हैं ना आपको, ये भी इक्वल गिवन है क्योंकि आपको लिखा हुआ है ना कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, इस पूरे एंगल को, ठीक है। तो 1 और 2 इक्वल हो गए। और क्या गिवन है, सी डी इज पैरेलल टू, जो गिवन है ना वो लिख दो, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, ये बच्चों आपको गिवन है। प्रूफ के अंदर फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, देखो डी ए सी मतलब एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल। डायग्राम को देख के बता रहा हूँ, ये चीज बच्चों प्रूव करनी है, ठीक है। पहला पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट तो फिर बिल्कुल आसान है। प्रूफ में ध्यान से देखो, आप मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल पी ए सी है ये इस ट्रायंगल का आपको एक्सटीरियर एंगल दिख रहा है क्या, बस आप मेरे को इतनी बात बता दो। अभी मैंने एक डायग्राम बना के दिखाया था ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, देखो इसको भी टच कर रहा है ये एक्सटेंडेड साइड को, और इस साइड को भी टच कर रहा है। तो एंगल पी ए सी, आप मेरे को ये बता दो एक्सटीरियर एंगल वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा क्या, 3+4 बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बताओ इतना तो समझ गए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, यही वाला है ना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अच्छा पीएससी को क्या लिख दूं, 1+2 लिख दूं, बोलो पीएससी को क्या लिख दूं बच्चों, 1+2 लिख दूं, क्यों, क्योंकि पीएससी दोनों का सम ही तो है। अच्छा आप ये बताओ क्वेश्चन में आपको क्या चीज प्रूव करनी है, एंगल 2 और एंगल 3 को इक्वल प्रूव करना है। मतलब आपको एंगल 2 चाहिए, एंगल 1 नहीं चाहिए, समझ रहे हो आप मेरी बात। आपको सिर्फ क्या चाहिए, एंगल 2 ये वाला एंगल, और फिर आपको एंगल 3 चाहिए ये वाला एंगल, इसको 3 लिख देता हूँ यहाँ। आपको सिर्फ ये 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो आप मेरे को एक बात बता दो, ये दोनों एंगल इक्वल है, 1 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, तो 1 को 2 लिख दूं क्या, आप बता दो 1 को 2 लिख दूं, क्यों, क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। आपको 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 को 3 लिख दूं क्या, ब्रैकेट में लिख दो, क्यों, क्योंकि 1 और 2 आपको इक्वल गिवन है और 3 और 4 आपको इक्वल गिवन है, तो इसको चेंज कर सकते हो आप। तो ये डबल हो गया इसका 2 का, और ये 3 एंगल का डबल हो गया। 2 से 2 काट दो तो एंगल 2 और एंगल 3 बोलो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, है ना। एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए बच्चों, ये जो मैंने शेडेड कर रखे हैं, डार्क कर रखे हैं, ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। और यही बात आपको प्रूव करनी थी, यही बच्चों आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से पढ़ो, आपको ये प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। मैंने क्या बताया था, अगर एक क्वाड्रिलेटरल को आप पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहते हो तो आप ये प्रूव कर दो कि अपोजिट साइड्स क्या है बच्चों, पैरेलल है। एक तो क्वेश्चन में आपको दे रखी थी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देखो ये तो क्वेश्चन में दे रखी है। दूसरा पेयर हम प्रूव करेंगे कैसे, आप ये बताओ। अभी आपने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया है कि ये एंगल 2 और एंगल 3 बच्चों क्या है, इक्वल है। लेकिन आप ध्यान से देखो, क्या ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, नजर आ रहे हैं क्या, कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अभी आपको पता लग जाएगा कि ये ऑल्टरनेट एंगल कैसे हैं। ये मैं ग्रीन पेन से जिस लाइन को मार्क कर रहा हूँ ये ध्यान से देखना, एक ये वाली लाइन सेगमेंट है, एक ये वाली लाइन सेगमेंट है, समझ रहे हो आप। और एक इनकी ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सी बच्चों, ये ए से लेके सी, ट्रांसवर्सल कौन सी, ए से लेके सी। तो आप अब आपको नजर आ जाएगा, देखो मैं इस ट्रांसवर्सल को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं अपने अपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कि वो ट्रांसवर्सल को और ग्रीन साइड को टच करना चाहिए, कर रहा है ना ये एंगल 2। ये देखो ब्लैक वाली लाइन को और ग्रीन वाली लाइन को टच कर रहे हैं ना, तो एंगल 2 और एंगल 3 जो है ना वो कौन से एंगल है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल है। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो फिर ये दोनों साइड, जो ग्रीन वाली साइड है ये क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, ठीक है। अब क्या लिखोगे पार्ट नंबर 2 में, एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, इक्वल। ऊपर आपने अभी प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव। बट ये कौन से एंगल है बच्चों, आप लिखोगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स है। सो
फिर दो साइड क्या हो जाएगी, BC इज पैरेलल टू AD आप कहोगे, फिर तो BC और AD क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ऑल्सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ AB इज पैरेलल टू DC तो दे रखा है ना, या AB इज पैरेलल टू CD, देखो ये रहा। तो फिर एक पेयर आपको क्वेश्चन में गिवन था, दूसरा ग्रीन वाला पेयर बच्चों हमने प्रूव कर दिया, तो अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब ABCD क्या हो गया फिर, सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और यही बात आपको बच्चों प्रूव करनी थी। हो गया सेकंड पार्ट तो प्रूव। सेकंड पार्ट तो बिल्कुल आसान है, अगर आपने 2 और 3 को इक्वल प्रूव कर दिया तो आपको बिल्कुल आराम से दिखाई दे जाएगा कि ये इक्वल है, लेकिन ये तो कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अगर बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये दोनों ग्रीन वाली साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में ही बच्चों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अदरवाइज वो एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक है, और आपने इक्वल प्रूव कर ही दिया। इसका मतलब ये दोनों ग्रीन वाली लाइन क्या है, पैरेलल। और ग्रीन वाली लाइन तो आपने पैरेलल प्रूव कर दी, और ब्लू वाली लाइन क्वेश्चन में दे रखी थी, तो अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाती है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है बच्चों, पैरेललोग्राम। और यही आपको प्रूव करना था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करवाने से पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि अगर रेक्टेंगल आपको प्रूव करना है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को बच्चों रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो आप क्या प्रूव कर दो कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, और एक एंगल क्या है 90। अभी मैंने आपको बताया था ना कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है ये जिसका एक एंगल क्या होता है बच्चों 90। और पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स को क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, पैरेलल, है ना। तो अपोजिट साइड्स को अगर आपने बच्चों पैरेलल प्रूव कर दिया और कोई भी एक एंगल आपने 90 प्रूव कर दिया तो बस इनफ है, वो उसको आप क्या बोल सकते हो, फिर क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन में। कहता है टू पैरेलल लाइंस L एंड M आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल P। देखो ये रही एक लाइन, ये है L और एक लाइन ये है बच्चों क्या, M। इसको एक P लाइन, ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसकी दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बनती कैसे है वो क्वाड्रिलेटरल, बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज ए रेक्टेंगल। मतलब कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सी वाली, जो देखो ये दो लाइनें थी, है ना, ये क्या थी L और ये क्या थी M, इनको एक ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, अब ये कहता है कि इसके 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं बच्चों। कितने इंटीरियर एंगल बनते हैं, 4। कौन कौन से, देखो एक ये वाला एंगल की बात कर रहा है, एक इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, एक ये ब्लैक लाइन, एक ये, और एक ये वाला इंटीरियर एंगल होता है बच्चों पूरा, ये कंप्लीट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये इसका बाइसेक्टर और एक इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। कहता है ये जो चारों के चारों बाइसेक्टर मिलके ये क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं ना, ये ब्लैक वाली क्वाड्रिलेटरल, आप समझ रहे हो मेरी बात। ये जो चारों के चारों जो ब्लैक बाइसेक्टर्स है, ये मिलके जो क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है। आपको ये बात प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में कि ये क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ऐसे ही 3 और 4 इक्वल है, ऐसे 5 और 6 इक्वल है, 7 और 8 इक्वल है। ये आपको एंगल्स इक्वल गिवन है, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल। और आपको प्रूव करनी है कि ये जो ब्लैक वाली बीच में क्वाड्रिलेटरल बनी है, ये क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, देखो कैसे। अब डायग्राम आप बना लोगे, मैंने पीछे बना के दिखा दिया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि एंगल, मैं नाम दे देता हूँ सभी एंगल्स को। ठीक है, एंगल 1 2, और मैं यहाँ पे बच्चों नाम दे देता हूँ, इसको कुछ भी नाम दे दो कहीं पे भी, इसको नाम दे दो 3 4, इसको नाम दे दो बच्चों 5 और 6, और इसको नाम दे दो 7 और 8। तो आपको गिवन क्या है, बस क्वेश्चन में मेरे को ये बता दो। गिवन में आप कहोगे सर L इज पैरेलल टू M। एक तो अपने को ये दो लाइन पैरेलल गिवन है, और उसके अलावा 1 2 के इक्वल है ना, 3 4 के इक्वल है, 5 6 के इक्वल है, 7 8 के इक्वल है। ये सब कुछ आपको बच्चों क्वेश्चन में दे रखा है, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा। ठीक है, आपको प्रूव क्या करनी है, बताओ प्रूव क्या करनी है कि ये जो ABCD, ये जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है ना, ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल प्रूव करनी है तो आप साथ साथ में ये लिख दिया करो कि आप क्या प्रूव करना चाहते हो। यानी कि आप ये प्रूव करना चाहते हो कि अपोजिट साइड्स, इसकी बच्चों अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स को आप क्या प्रूव करोगे इस क्वेश्चन में, पैरेलल। एंड वन एंगल, कोई भी एक एंगल को, किसी भी एक एंगल को बच्चों क्या प्रूव करोगे आप, 90। अगर आपने इतनी बात प्रूव कर दी तो बस आप इस ABCD को क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, प्रूफ के अंदर देखो बिल्कुल आसानी से मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ चीजें। पहले मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि एक एंगल 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, पहला मेरा टारगेट क्या है, फर्स्ट स्टेप मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में ऐसा नहीं हो। फर्स्ट स्टेप मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ बच्चों, एक एंगल क्या है इसका, वन एंगल इज इक्वल टू
90, ठीक है। वन एंगल मतलब इस एबीसीडी के एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। एबीसीडी का एंगल मान लो मैं ये प्रूव कर देता हूँ, कौन सा, ये वाला एंगल, ये कौन सा है बताओ, 1+4 है क्या? अगर मैं, आप मेरे को एक बात बताओ, इस 1 को और 4 का सम दोनों का अगर मैं 90 प्रूव कर दूं तो ये 1+4 किसका एंगल बन रहा है बताओ? एबीसीडी का ही तो एंगल है ना, समझ गए आप? इस 1+4 को अगर मैं 90 प्रूव कर दूं तो एक एंगल 90 प्रूव हो जाएगा ना। और जो मेरा टारगेट है, ठीक है, पहला टारगेट मैं ये लेके चल रहा हूँ। बताओ कैसे करोगे इसको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम 180 है। क्यों? लीनियर पेज से, ये तो आप बात मानते हो ना। लेकिन आपको 1 और 4 चाहिए, मतलब आपको 2 नहीं चाहिए। तो फिर वही बात देखो, 1 चाहिए 2 नहीं चाहिए, 2 की जगह 1 लिख दूं क्या? क्यों? क्योंकि 1 और 2 इक्वल है। आपको बच्चों 4 चाहिए 3 नहीं चाहिए, तो 3 की जगह क्या लिख दो बोलो? 4 लिख दो, है ना। ये बिल्कुल आसान होता है ये चीजें प्रूव करना। ब्रैकेट में लिख दो, क्योंकि 1 और 2 आपस में इक्वल है, 3 और 4 आपस में इक्वल है। मुझे सिर्फ 1 और 4 चाहिए, तो इसलिए मैं 1 और 4 को लेके चल रहा हूँ। तो बताओ, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1 हो गया, ये बच्चों ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया। 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लो? कॉमन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू क्या हो गया? 180। तो 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? 180/2 यानी कि 90। इसका मतलब इस ए बी सी डी का बताओ एक एंगल 90 प्रूव करना था, हो गया। यानी कि वन एंगल वन एंगल वन एंगल ऑफ ए बी सी डी इज 90 डिग्री। एक पार्ट प्रूव हो गया, एक स्टेप हम आगे बढ़ गए। यानी कि एक एंगल मैंने क्या बताया था? 90 प्रूव करना है। मैंने एक एंगल बच्चों 90 प्रूव करके आपको बता दिया है ना। ऐसे आप सारे कर सकते हो, चारों के चारों 90 है, ठीक है। बस एक इनफ है मेरे लिए, एक ही करना होता है। अब मैं क्या करूंगा? अपोजिट साइड्स को पैरेलल। अब मेरी बात बच्चों ध्यान से सुनना, मैं ये डायग्राम आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन थी एल और एम, ये इसकी ट्रांसवर्सल थी, क्योंकि अब हमारे को साफ सा डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, देखो। और अब हम क्या करते हैं, इसके चार एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये वाले चार हम इसके बच्चों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो पर्पल कलर में मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, ये है अपनी ए बी सी और डी। और आपको क्वेश्चन में सब कुछ जो एंगल पिछली डायग्राम में आपने अज्यूम किए थे ना, वही लिखोगे, है ना। 1 2, फिर आपने लिखा था 3 4, यहाँ पे आपने लिखा था 5 6 और 7 8 किसको लिखा था देख लो। 7 अंदर वाले एंगल को लिखा था और इसको क्या लिखा था? 8 लिखा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूव करूंगा अब मैं। अब आप खुद बताओ मेरे को, क्या ये एंगल जो मैं डार्क कर रहा हूँ पूरा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों इक्वल है क्या? यानी कि 1+2 इक्वल टू 7+8, ये है क्या बच्चों? आप ये बता दो बस मेरे को। एक बच्चे ने कहा कि सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखो कैसे, ये पूरा एंगल बनाओ ना आप, पूरा एंगल जैसे ही ड्रॉ करोगे ना आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार में ये क्वेश्चन आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन दोबारा इस वीडियो को सुनोगे और खुद से ये डायग्राम बना के देख लोगे ना, आप कहोगे बिल्कुल ही आसान है ये तो। आप मेरे को बताओ, ये दोनों रेड वाले एंगल क्या इक्वल है? क्या दिख रहे हैं आपको ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? क्यों? देखो ये पी क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। तो ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है और एल को भी टच कर रहा है। यहाँ पे ट्रांसवर्सल को भी टच कर रहा है और एम को भी टच कर रहा है। तो क्या लिखेंगे अब हम? सिंस एल इज पैरेलल टू एम, सो 1+2 बच्चों इक्वल है क्या? 7+8 के। आप समझ गए? अच्छा अब आप ये बताओ मेरे को, है ना, 1+2 नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए। मेरे को सिर्फ ये 2 वाला एंगल चाहिए, ये 2 वाला, ये वाला ब्लू वाला एंगल। और इसी तरह से यहाँ पे मेरे को ये 7 वाला एंगल चाहिए। अब आप समझ गए ये क्यों चाहिए? क्योंकि ये बच्चों किसी न किसी लाइंस के लिए ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो बताओ 1+2 को क्या मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकता हूँ क्या? वही बात देखो, 1 नहीं चाहिए मेरे को, 1 की जगह क्या लिख दो? 2 लिख दो, है ना। बार बार मैं वही बात बता रहा हूँ। मेरे को 7 चाहिए, मेरे को 8 नहीं चाहिए, तो 7 लिख दो। क्यों? क्योंकि बच्चों 1 और 2 इक्वल है और 7 और 8 इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 हो जाएगा। और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 7, 2 से 2 काट दो, तो एंगल 2 और एंगल 7 क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेकिन ये कौन से एंगल है बच्चों? बट दीज आर दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सी दो लाइनों के लिए? आप ये और बता दो, यानी कि कौन सी दो लाइन पैरेलल बोलोगे? आप ये देखो, कौन सी दो लाइन को पैरेलल बोलोगे बताओ? देखो ये तो ट्रांसवर्सल है, पी तो ट्रांसवर्सल है। और ये पी के अलावा बच्चों किसको टच कर रहे हैं? इस एडी को टच कर रहे हैं क्या? इस एडी को कर रहा है, बताओ। और ये किसको टच कर रहा है बच्चों? बीसी को टच कर रहा है क्या? एंगल 7 बताओ, एंगल 7 की दो आर्म्स बता दो। एक तो ये सी बी है, बीसी, और एक बच्चों ये ट्रांसवर्सल ये वाली पी है ना। तो फिर वही तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। सो आप क्या कहोगे फिर बताओ? एडी इज पैरेलल टू बीसी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों इक्वल हो जाते हैं तो उन जो दोनों एंगल्स की आर्म्स है, यानी कि एंगल 2 और एंगल 7 अगर इक्वल है, तो बच्चों ये बीसी और एडी आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी।
अभी तो मैंने क्या करना है, दोनों पेयर प्रूव करने ना, मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना चाहता हूँ, मतलब अपोजिट साइड्स के जो दोनों पेयर है उनको क्या प्रूव करना चाहता हूँ, पैरेलल। अभी तो एक हुआ है। सिमिलरली बच्चों मैं दूसरा पेयर प्रूव कर दूंगा। अभी तो मैं किसको लेके चला था, 1+2 इक्वल टू 7+8। अब आप समझ गए मैं किसको लेके चलूंगा, 3+4 इक्वल टू 5+6। क्यों, क्योंकि बच्चों ये एल और एम क्या है, लाइन पैरेलल है, तो ये भी कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वल ही होते हैं। तो अब मेरे को बताओ क्या चाहिए। अब आप समझ गए कि मैं कौन से एंगल के ऊपर काम करने वाला हूं बच्चों। अब मैं सिर्फ इस 4 के ऊपर, है ना, और इस 5 के ऊपर काम करने वाला हूँ। मेरे को 4 और 5 चाहिए, क्योंकि 4 और 5 अगर मैंने इक्वल प्रूव कर दिए तो ये दिख रहे हैं क्या आपको, ये ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्टरनेट एंगल है तो फिर क्या प्रूव कर दूंगा मैं, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव कर दूंगा। तो मुझे 3 नहीं चाहिए, 3 को क्या लिख दो, 4। मुझे 5 चाहिए, 8 नहीं, 5 के साथ 6 है ना, 6। तो 6 को क्या लिख दो बच्चों, 5। क्यों, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, और 5 और 6 बच्चों क्या है, इक्वल। फिर वही बात, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 5 हो गया, 2 से 2 कट गया, एंगल 4 इक्वल टू क्या बच गया, एंगल 5। लेकिन ये तो कौन से एंगल है बताओ, बट दीज आर सेम। आपको पेपर में ये दूसरे वाला स्टेप चाहे ना प्रूव करके बताना, सिमिलरली लिख देना, ठीक है। बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। सो कौन सी दो साइड फिर पैरेलल होगी, दूसरा पेयर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बताओ, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आप मेरे को बताओ। सो वी हैव, मैंने क्या क्या चीजें प्रूव कर दी, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर दिया, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंड मैंने एक एंगल बच्चों 90 प्रूव किया था। ध्यान आपको, कौन सा एंगल 90 प्रूव किया था, ये 2+4 का सम। 2+4 कौन सा एंगल है बताओ, इसका बी ए डी, बी ए डी बोल सकता हूँ एंगल, बी ए डी हमने पिछले पेज पे 90 प्रूव किया है। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर आप 90 प्रूव बच्चों कर देते हो तो आप क्या बोलोगे फिर, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया। एक बार आपको स्टार्टिंग में मुश्किल लगेगा, बस अब आप इसको दोबारा लेक्चर को सुनोगे ना, आपके माइंड में आइडिया होगा कि हाँ ये रेक्टेंगल कैसे, हमने किस तरीके से इन चीजों को प्रूव किया है। क्वेश्चन में और कोई मुश्किल बात थी नहीं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहले तो आपको क्वेश्चन देख लो क्या है फिफ्थ एग्जांपल में, शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम के 4 एंगल होते हैं, उन चारों के चारों एंगल के बाइसेक्टर जो होंगे वो क्या बनाते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं। जैसे अभी हमने पीछे प्रूव किया, ठीक है, उसी तरीके से कुछ हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों रेक्टेंगल आप कब प्रूव कर सकते हो, अगर आप ये प्रूव कर दो ना कि चारों के चारों एंगल बच्चों इक्वल है 90 डिग्री के, या फिर 90 के प्रूव करो या चारों एंगल इक्वल प्रूव कर दो। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के बच्चों चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, और आप कह रहे हो चारों एंगल इक्वल है, तो फिर कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 के होंगे। तो अगर चारों के चारों एंगल बच्चों इक्वल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को आप रेक्टेंगल बोल सकते हो। मतलब कई बार क्या होगा कि आपके लिए साइड्स को इक्वल प्रूव करना या पैरेलल प्रूव करना पॉसिबल ही नहीं होगा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी क्वेश्चन में जहां से आप साइड्स को पैरेलल प्रूव कर पाओ। तो आप क्या प्रूव कर सकते हो, अगर चारों एंगल अगर आप इक्वल या 90 के प्रूव कर देते हो ना, तब भी आप उस डायग्राम को क्या बोल सकते हो बच्चों, रेक्टेंगल बोल सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अभी आपको, क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 5 नहीं करवा रहा, वो नेक्स्ट पेज पे कराऊंगा। मैं कहता हूं अगर ये AP जो है ये इस एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, अगर इक्वल है, और इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 बच्चों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ, A और D का सम 180 होता है, क्यों, क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है, मान लो ये बच्चों क्या है, पैरेललोग्राम है, तो A और D का सम 180 है। क्यों, क्योंकि कोइंटीरियर एंगल है, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, A/2 D/2 180/2 कर सकते हैं। A का हाफ, A/2 का मतलब क्या होता है, A का हाफ, मैं A के हाफ को बताओ एंगल 1 लिख सकता हूँ क्या, आप कहोगे सर एंगल 2 क्यों नहीं लिखा, लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत किसकी है, एंगल 1 की। तो मैं A के हाफ को एंगल 1 भी लिख सकता हूँ, एंगल 2 भी लिख सकता हूँ। मुझे इस ट्रायंगल के ऊपर काम करना है, ठीक है, मैं इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, उस प्रॉपर्टी पे काम करना चाहता हूँ। इसलिए A के हाफ को बोलो 1 लिख दूं क्या, D के हाफ को 3 लिख दूं क्या, और 180 का हाफ कितना होता है, 90। तो 1 + 3 90 हो गया। अब आप मेरे को बता दो, इस ट्रायंगल के अंदर DAP या APD में दो एंगल का सम 90 है, तो तीसरा एंगल भी तो 90 हुआ। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम तो आपने 90 प्रूव कर ही दिया। तो एंगल 5 भी क्या हो गया बच्चों, 90। मतलब ये सेम चीज, सेम प्रोसीजर मैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में प्रूव करूंगा। ठीक है, तो अब पहले ही मैं आपको समझा रहा हूं ताकि क्वेश्चन को जब मैं आपको समझाऊंगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। समझ गए आप किस तरीके से मैंने इसको 90 प्रूव किया। अब एग्जाम्पल 5 पे आते हैं। अच्छा, एक ये और डायग्राम समझ लो कि अगर मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान से देखना मेरी बात सुनना, ये मान लो क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 एंगल होते हैं, आपको पता है
चारों एंगल के बाइसेक्टर्स से बनने वाला क्वाड्रिलेटरल कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे ये है ABCD है ना, ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है मान लो, तो ए का बाइसेक्टर ये हो गया है ना, डी का बाइसेक्टर ऐसे ही बच्चों ये हो गया। अब देखो ये डायग्राम किस तरह से बनाओगे। सी का बाइसेक्टर मान लो आप कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो, और बी का बाइसेक्टर बच्चों कुछ ऐसा ड्रॉ कर दो। तो मतलब ये जो बीच वाला ये है ना क्वाड्रिलेटरल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये आप कैसे ड्रॉ करोगे। ओरिजिनल डायग्राम तो इसका ये है, ठीक है, बट इसको ड्रॉ करने में बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, या वो ड्रॉ कर भी लेता है तो वो अच्छा सुंदर नहीं बन पाता है ना। तो मैं इसका एक और आसान तरीका बताता हूँ। एक तो वे नंबर 1 तो ये है, ठीक है, बट आप एग्जाम के अंदर ये जो मैं सेकंड वे बता रहा हूँ ना, ये यूज करना। ये आपके लिए जो है ना बिल्कुल आसान होगा ड्रॉ करना, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और डायग्राम भी आपका सुंदर बनेगा एग्जाम के अंदर। देखना तो कैसे करोगे। पहले आप ए और डी से एक ट्रायंगल बना दो, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप प्लॉट कर दिया करो पहले, ठीक है, और फिर आप ए को और डी को इससे क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। पहले क्या कर दो, इस तरह से एक ट्रायंगल बना दो, फिर इस पॉइंट के अंदर एक पॉइंट इसके सामने कहीं पे भी, यहाँ कोई पॉइंट ले लो, ठीक, कहीं पे भी ले लो। अब इसको किससे ज्वाइन करवा दो, सी से, और इसको किससे ज्वाइन करवा दो, बी से। अब आप मेरे को बताओ कि पहले वाला डायग्राम आसान है या दूसरे वाला डायग्राम बनाना आसान है। दूसरा आसान है ना, क्योंकि दूसरे में टाइम भी कम लगा और पहले वाले डायग्राम से ये सुंदर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट है कि ये बीच वाला क्वाड्रिलेटरल बनाना, और बीच वाला क्वाड्रिलेटरल बच्चों जो मैंने अब बनाया है ना वे 2, ये आप यूज करना, ठीक है, यूज इट इन एग्जाम्स। तो ये आपके लिए बनाना डायग्राम बिल्कुल आसान होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, 5th एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ो। ये कहता है पैरेललोग्राम के जो 4 एंगल होते हैं उनके बाइसेक्टर्स मिलके जो बीच वाली क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल बच्चों क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। ये प्रूव करो। तो बना देते हैं हम, डायग्राम बनाए पहले तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम गिवन है क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम के जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं ना बच्चों, वो मिलके क्या बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं। ये चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो मैंने क्या कहा था, एक पॉइंट ले लो, यहाँ यहाँ ले लिया करो पॉइंट, है ना, और इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। बी और डी को बच्चों इस पॉइंट से क्या कर दो, ज्वाइन। फिर क्या करोगे आप, फिर इसके अंदर एक पॉइंट और ले लिया करो, है ना, और इसको किससे ज्वाइन कर दो, ए और सी से, बी और सी से, सॉरी बी और सी से। ये हमने कर दिया। तो अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये P, ये लिख दो Q, और ये लिख दो बच्चों R, और ये लिख दो S। हमें प्रूव करना है कि PQRS जो बनी है वो क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो गिवन क्या लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन क्या है बोलो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अगर बच्चों पैरेललोग्राम है तो फिर बताओ इसके अपोजिट एंगल इक्वल भी है, ये भी प्रूव कर सकते, आप यूज कर सकते हो। या आप ये कह सकते हो कि ए और डी का सम कितना होता है बच्चों, 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। ऐसे ही आप ए और बी के सम को क्या बोल सकते हो, 180, मतलब कि कुछ भी यूज कर सकते हो, है ना। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही सी और डी का सम कितना होता है, 180। ये मैं चाहूँ तो यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। और पैरेललोग्राम क्वेश्चन में आपको गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है बताओ आपको, एंगल बाइसेक्टर भी तो दे रखे ना, एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ए आर या ए एस, या मैं ये लिख सकता हूँ ए आर लिख दो या ए एस, ये बाइसेक्ट करता है बच्चों किसको, एंगल ए को। ऐसे ही बी को कौन करता है बच्चों, बी आर। ऐसे ही पी आर बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल बी को। सी को कौन कर रहा है, सी पी। सी पी बाइसेक्ट्स एंगल सी। और डीपी किसको करता है, डीपी बाइसेक्ट्स कर रहा है बच्चों किसको, एंगल डी को, ठीक है। ये भी आपको गिवन है तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मुझे प्रूव क्या करना है बताओ, प्रूव करना है बच्चों जो ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनी है ना बीच में, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव करना है। यानी कि मैं अगर ये प्रूव कर दूं, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस बच्चों, चारों के चारों एंगल अगर मैं 90 प्रूव कर देता हूं, तब ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 90 प्रूव करना बहुत आसान है। देखो मैं एक आपको बता देता हूँ कैसे प्रूव करने वाला हूँ मैं 90। आप इस एस को देखो, ये एक डायग्राम है, ट्रायंगल देखो पहले, ये डी ए एस, डी एस से, आपको डी एस से ट्रायंगल ध्यान आ रही है क्या, डी एस से ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल। आप बस मेरे को ये बता दो, ये 1 और 2 आपको इक्वल गिवन है, ये 3 और 4 आपको इक्वल गिवन है, सब कुछ गिवन है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस डी, जैसे पिछले पेज पे मैंने प्रूव करके दिखाया था, ये क्या है 180, ये तो गिवन है आपको। लेकिन मुझे क्या करना है, इस ट्रायंगल का यूज करना है। तो a का हाफ कर दो, d का हाफ कर दो, 180 का भी हाफ कर दो। a का हाफ बच्चों क्या लिखोगे बताओ, 1, पता लगे ना क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल चाहिए मेरे को इस अंदर वाली ट्रायंगल का अंदर। और इस d का हाफ को क्या लिखोगे बच्चों आप, 3 लिखोगे, ठीक है। तो a का हाफ बोलो क्या लिख दूं, 1, डी का हाफ क्या लिख दूं, 3,
और इक्वल टू क्या हो गया ये 90, यानी कि 1 और 3 का सम कितना होगा बच्चों, हमेशा 90 होगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है पैरेललोग्राम के, ठीक है। नाउ किस ट्रायंगल में बच्चों, अब आपको पता लग गया, इन ट्रायंगल ए एस डी के अंदर, ठीक है। बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये इसको 5 नाम दे दो, ठीक है। इन तीनों का सम 180 होता है, किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम बच्चों हमेशा ही क्या होता है 180। 1 प्लस 3 का सम कितना है ऊपर देखो 90, तो इससे आपने एक एंगल प्रूव कर दिया। एंगल 5 कितना है बोलो 90। मैंने क्या कहा था, इसके चारों एंगल को 90 90 प्रूव करना है। अभी आपने कितने एंगल को प्रूव किया है, एक को प्रूव किया है, ठीक है। सिमिलरली आप मेरे को बताओ, सिमिलरली इसको कर सकते हो क्या, बस आप मेरे को ये बता दो अपना दिमाग लगा के, जैसे 5 को किया वैसे 6 को कर सकते हो क्या। एक बच्चे ने दिमाग लगा भी लिया, कहते सर इस ट्रायंगल में पी क्यू सी, पी क्यू सी का यूज करके मैं इस सेम तरीके से क्या है, मैं एंगल क्यू को भी प्रूव कर दूंगा। तो मैं लिख दूं सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सी पी क्यू सी, एंगल क्यू कितना हो जाएगा 90, है ना। वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम प्रोसेस वही। यहाँ पे हम बी का और सी का सम कितना लिखेंगे 180, फिर उसका हाफ करेंगे, बट इतना करने की आपको बच्चों जरूरत नहीं है, ठीक है। सिमिलरली वर्ड इसीलिए यूज होता है मैथमेटिक्स में कि बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो अगर करना है आपको तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली वर्ड का यूज कर लो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बट अभी तो चारों करने ना, ये तो 2 ही हुए हैं, चारों थोड़े हुए हैं, 2 हुए हैं कोई। अब बाकी जो 2 रह गए ना बच्चों, एक ये रह गया और एक ये, इन दोनों में से कोई एक प्रूव कर दो। अब देखो अगर मैं इसको प्रूव कर दूं है ना 90, तो आप कहोगे सिमिलरली इसको भी प्रूव कर देंगे हम, बिल्कुल ठीक है। तो इसका प्रोसेस जान लो, इस ग्रीन वाले एंगल का क्या होगा। अच्छा मैंने क्या नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 नाम दे दिया। इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ बच्चों 6, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ 7, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 8, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 9, ठीक है। अब मैं इस एंगल को 90 प्रूव करके दिखाता हूँ, बताओ हो जाएगा क्या, बिल्कुल आसान है। इन ट्रायंगल डी पी सी, इन ट्रायंगल बच्चों डी पी सी, पता लग गया आपको। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ऊपर वाले ट्रायंगल की। बताओ एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7, या आप पहले ये बताओ डी और सी का सम कितना होता है, डी प्लस सी कितना होता है 180, और फिर इनका हाफ कर दो, d/2 c/2, और 180 का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 90। d/2 c/2 को क्या लिखोगे, d का हाफ क्या लिखोगे बताओ 4, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल का एंगल चाहिए, और इसका क्या लिखोगे 8, तो 4 और 8 लिख दो, इसको लिख दो एंगल 4 और इसको लिख दो एंगल 8, और ये कितना है 90। 4 और 8 90 हो गया। सो तो फिर बताओ इन दोनों एंगल का सम 90 हो गया, तो फिर 7 भी 90 होगा ना। सो एंगल 7 कितना हो जाएगा, 180 में से बच्चों 90 घटा दो, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, उनमें से 2 का सम 90 है, तो तीसरा एंगल कितना होगा 90 होगा। लेकिन आप कहोगे सर हमें 7 थोड़े 90 प्रूव करना है, हमें तो 6 को करना है, 6 और 7 इक्वल नहीं है क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो दैट इंप्लाइज एंगल 6 भी कितना होगा बच्चों 90 होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 7 दोनों इक्वल है, कौन से एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बताओ 6 को मैंने 90 प्रूव कर दिया, सिमिलरली सिमिलरली बिल्कुल सेम इसी तरीके से यूज करते हुए बच्चों, क्या आप इसको यानी कि 7 8 9 इसको आर बोल दे, एंगल आर। सिमिलरली एंगल आर भी कितना हो जाएगा 90। तो चारों एंगल मैंने 90 प्रूव कर दिए, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस को बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया 90। अगर 90 प्रूव कर दिया तो फिर हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, और यही बात आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको तरीका पता लग गया कि पहले आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180, पहले आप इनके सम को 180 करो, फिर हाफ हाफ करो, फिर इस ट्रायंगल का अगर आपको यूज करना है बच्चों, इस वाली ट्रायंगल का है ना, फिर ए के हाफ को 1 लिखो, डी के हाफ को 3 लिखो, तो 3 और 1 का सम कितना हो गया 90, फिर ये 5 भी कितना बच गया 90, यानी कि आपको एक एंगल 90 प्रूव कर दिया। इसी तरीके से बच्चों आप चारों एंगल को क्या प्रूव कर दो 90, और बस ये क्या हो जाएगी पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो जाएगी, यही आपको प्रूव करना है। इसके बाद बच्चों अब 2 एग्जांपल रह गए, ये बिल्कुल आसान है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी है इस चैप्टर के अंदर। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, एक ट्रायंगल है, इन 2 साइड के बच्चों मिड पॉइंट ले लो, ए बी का और ए सी का, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू इसका मिड पॉइंट है, और ये लाइन सेगमेंट बन गया क्या पी क्यू, लाइन नहीं लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसकी लेंथ फिक्स है। तो ये कहता है मिड पॉइंट थ्योरम में ये कहा जाता है कि अगर पी और क्यू बच्चों मिड पॉइंट्स हैं इन दोनों साइड्स के, तो जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है वो इस ट्रायंगल की जो थर्ड साइड बच गई, यानी बीसी को तो आपने यूज नहीं किया ना, मिड पॉइंट तो किसका लिया आपने ए बी और ए सी का, तो ये जो पी क्यू है ये बच्चों बीसी के पैरेलल होगी एक तो, और एक
पी क्यू की जो लेंथ है बच्चों, ये बी सी की लेंथ की क्या होगी, हाफ होगी। मतलब अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये बच्चों पी क्यू कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट क्या है बताओ। अगर ट्रायंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हो तो उनको ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, और थर्ड साइड का क्या होगा बच्चों, वो लाइन सेगमेंट हाफ होगा। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, मिड पॉइंट थ्योरम। हम शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखेंगे एम पी टी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मैं बार बार मिड पॉइंट थ्योरम लिखूंगा, इसकी बजाय मैं एम पी टी वर्ड यूज करूंगा। अब समझ जाना, एम पी टी का मतलब मिड पॉइंट थ्योरम। फिर एक होता है कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, देखो मिड पॉइंट में तो पी और क्यू आपको दोनों मिड पॉइंट गिवन थे, लेकिन कन्वर्स में नहीं। कन्वर्स में इनमें से कोई एक मिड पॉइंट आपको गिवन होगा। मान लेता हूं मैं पी क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। इफ पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एक तो ये मिड पॉइंट है, और बच्चों पी क्यू जो है ना वो वही इस थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्यू भी बच्चों इस ए सी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में तो दोनों मिड पॉइंट गिवन होते हैं, और ये जो पी क्यू हो जाता है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है और हाफ हो जाता है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, सिर्फ आपको एक मिड पॉइंट गिवन होगा, एक मिड पॉइंट गिवन होगा और एक पैरेलल गिवन होगी, है ना। ये पी मिड पॉइंट है और पी क्यू बच्चों इस बी सी के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल भी गिवन होनी चाहिए और एक मिड पॉइंट भी होना चाहिए। तो फिर आप इस, अगर ये दोनों रिजल्ट आपको गिवन है तो आप कन्वर्स से कह सकते हो क्या, कि क्यू भी बच्चों, ये जो क्यू पॉइंट है ये भी ए सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, देन Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये दोनों थ्योरम आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों छोटे छोटे रिजल्ट है जो क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। मान लो ये ABC एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल, और ये DEF ये तीनों साइड्स के क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। मतलब AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है, और AC का मिड पॉइंट क्या है बच्चों, F है। तो आप ये बताओ, इन तीनों मिड पॉइंट को अगर आपस में मैं ज्वाइन कर दूं तो ये कितनी ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, चार ट्रायंगल नजर आ रही है ना, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। ये चारों की चारों ट्रायंगल पता है बच्चों क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। ये सिक्स्थ एग्जाम्पल के अंदर हम इस बात को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। बट आगे से हमेशा आपको याद रखना है कि ये चारों की चारों ट्रायंगल आपस में क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम में, इस ट्रायंगल वाले डायग्राम में क्या आपको कितने पैरेललोग्राम आपको नजर आ रहे हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, देखो मैं आपको अलग अलग पेन से बना के दिखाता हूँ। एक रेड पेन से मैं ये बना रहा हूँ, है ना। अभी मैं प्रूव भी करूंगा कि ये पैरेललोग्राम क्यों है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डायग्राम में तीन पैरेललोग्राम हमेशा आपको दिखाई देंगे। एक तो ये वाला पैरेललोग्राम दिख गया आपको, ये वाला बच्चों क्या है, रेड पैरेललोग्राम। इसका नाम क्या लिखा मैंने, DFEB। देखो नाम आप कभी भी दोगे ना तो साइक्लिक ऑर्डर में देना, जैसे DFEB, या फिर डी से स्टार्ट कर दो और ऐसे चल लो एंटी क्लॉकवाइज, DBEC। मतलब ये नहीं करना DF लिख के और DF के बाद B लिख दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में DFEB, स्टार्ट कहीं से कर दो, चाहे इसको बोल दो BEFD, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। मैं आगे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये पैरेललोग्राम क्यों है। बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि तीन पैरेललोग्राम मैं आपको इस डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। एक तो ये रेड वाला हो गया, ठीक है। दूसरा आप ध्यान से देखना, दूसरा मैं ये ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप समझ ही गए मैं कौन सा करूंगा, ये और एक ये साइड होगी और एक ये साइड, ये आप समझ गए। एक ये वाला भी क्या प्रूव करके दिखाऊंगा मैं आपको, पैरेललोग्राम। एक प्रूव कर दिया ना तो बाकी तो आप आसानी से प्रूव कर दोगे। तीन मैं आपको इसमें पैरेललोग्राम दिखाना चाहता हूँ। दो तो मैंने दिखा दिए, एक रेड वाला, ये कौन सा है बच्चों, रेड। DFCE कौन सा है, DFCE ये कौन सा है, ग्रीन। और फिर लास्ट हो रहेगा कौन सा, मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये वाला। ऊपर से देखो, चार साइड होती है पैरेललोग्राम की, एक दो, ये जो दो बच गई ये मैंने बना दी है ना। और फिर आप समझ गए, एक मैं इसको यूज, ग्रीन को यूज करूंगा और एक मैं इस रेड को यूज करूंगा। समझ गए, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है बच्चों, ब्लैक वाला ADEF। देखो ADEF, ये भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। मतलब कि इस तरह के डायग्राम में जब ये तीनों मिड पॉइंट होते हैं ना DEF, तो आपको तीन पैरेललोग्राम नजर आएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये पैरेललोग्राम क्यों है, कैसे है, ये मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके। फिर एक प्रॉपर्टी होती है, आपको मैंने बताई हुई थी कि एक पैरेललोग्राम है मान लो, और आपने AC इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। यानी कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है वो उसको दो ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देता है, और दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होती है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होती है। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब नेक्स्ट पेज में मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये प्रूव करके दिखा देता हूँ कि ये रेड वाला जो डायग्राम है ये पैरेललोग्राम कैसे है। DEF आपको क्या गिवन है, मिड पॉइंट। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि ये DBEF क्या है बच्चों, एक पैरेललोग्राम है। कैसे प्रूव करेंगे बताओ आप अपना दिमाग लगाओ कि पैरेललोग्राम क्या होता है। ऑपोजिट साइड्स को क्या प्रूव कर दो, पैरेलल प्रूव कर दो।
या फिर ऑपोजिट साइड्स का एक पेयर को पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC ये दोनों मिड पॉइंट है ना, D और F मिड पॉइंट है, तो बता दो आप मेरे को DF जो साइड है, DF इस थर्ड साइड BC के क्या होगी, पैरेलल भी होगी, और बच्चों DF जो है वो BC का हाफ भी होगी। आप बताओ, समझ गए इस तरीके से। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ ये जो DF है ये इस BC के बच्चों क्या होगी, पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी, किससे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यही तो होती है मिड पॉइंट थ्योरम, कि दो अगर आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं तो उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है DF वो थर्ड साइड BC के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, समझ गए। लेकिन BC के हाफ को आप मेरे को ये बताओ, ये जो पूरी BC है इसके हाफ को क्या आप B लिख सकते हो क्या? क्यों? क्योंकि बच्चों E मिड पॉइंट है, तो मान लो ये पूरी 10 है ना, तो 10 का हाफ कितना होता है 5, तो ये 5 होगा क्या बताओ, और ये भी कितना होगा 5, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि DF को BC का हाफ लिखने की बजाय मैं BE लिख दूं क्या, DF को मैं क्या लिख दूं, BE। अब आप ध्यान से देखो, मैंने DF को BC के पैरेलल कह लो या DF को BE के पैरेलल कह लो, एक ही बात है ना, क्योंकि BE भी तो पार्ट है BC का, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ एक पेयर को, सिर्फ इसको, मैं इसकी बात कर रहा हूँ DF की और BC की, मैं दूसरे पेयर की बात ही नहीं कर रहा, इस DB की और FE की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी और इसकी बच्चों बात कर रहा हूँ, समझ आ गई। अब ये आपने क्या प्रूव कर दिया, देखो दोनों आपस में पैरेलल भी है और ये आपस में बच्चों इक्वल भी है, तो बस दूसरे की बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक पेयर को पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते हो कि DBEF इज ए पैरेललोग्राम, समझ गए। देखो कितनी आसानी से हमने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इसको क्या प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम। आपको एक पेपर में करके दिखाना है, बाकी जो दोनों मैंने आपको बताए थे बस नेमिंग करनी है, सिमिलरली वर्ड का यूज कर लेना, ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल पे आ जाओ। देखो सिक्स्थ एग्जाम्पल बच्चों क्या कहता है आपको कि ABC एक ट्रायंगल है, DEF क्या है, इसके मिड पॉइंट है, वही सब कुछ है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। शो करना है कि ट्रायंगल ABC, मतलब ये जो पूरी बड़ी ट्रायंगल है, इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय ज्वाइनिंग DE एंड F। यानी कि अगर आप DEF को आपस में ज्वाइन कर देते हो तो ये पूरी ट्रायंगल जो ABC थी इसके 4 पार्ट हो गए, है ना, कितने पार्ट हो गए, 4। मैं पार्ट के नाम दे देता हूँ, देखो ट्रायंगल के नाम दोगे ना तो लेंथी होगा क्वेश्चन, इसको ऐसे नाम दे दो, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2, ये ट्रायंगल 3 और ये ट्रायंगल 4, है ना, इस तरह से नाम दे दो। तो ये चारों के चारों ट्रायंगल क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। तो लिखे, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। गिवन क्या है बताओ, DEFR मिड पॉइंट्स ये दे रखे हैं आपको, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, मिड पॉइंट्स है। और साथ में क्या है, बस मिड पॉइंट ही दे रखे हैं। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है बच्चों ये जो चारों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल 1 ऐसे लिख दो, ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, ट्रायंगल बना के और उसका आगे नाम लिखते थे ना ABC, उसकी जगह क्या लिख दो 3 4 ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि चारों ट्रायंगल के नाम लिखोगे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा काफी। ये हमने चारों ट्रायंगल क्या प्रूव करनी है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। प्रूफ के अंदर देखो मैं एक आपको प्रूफ समझा रहा हूँ, बाकी आपको सिमिलरली लिखना है। देखो ये जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ ये अभी मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको, क्या है ये पैरेललोग्राम है ना। अब मैं क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो आपको प्रूव दोबारा करना पड़ेगा, करते हैं हम। क्या लिखेंगे बताओ, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में D और F क्या है बच्चों, मिड पॉइंट दे रखे हैं, D एंड F आर मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट थ्योरम से सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बताओ मिड पॉइंट थ्योरम से बच्चों अभी आपने क्या सीखा है, मिड पॉइंट थ्योरम से आपने सीखा है कि जो DF है, जो बच्चों DF है वो BC के पैरेलल होगा, और बच्चों DF जो है वो हाफ होगा किसके, BC के। ये रिजल्ट होता है मिड पॉइंट थ्योरम। अब मैं कहता हूँ DF को BC के पैरेलल नहीं, BC नहीं चाहिए अपने को, बस ये पैरेललोग्राम की ये साइड चाहिए BE, तो BE भी तो BC का पार्ट है ना, तो इसको BE लिख दो, है ना, इसको क्या लिख दो, BE के पैरेलल। और ये बताओ DF जो है वो BC का हाफ है, तो देखना ये BC तो पूरी है, तो BC के हाफ को बताओ मैं BE लिख दूं क्या, ये तो BC के हाफ को, हाफ ऑफ BC को मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखता हूँ, BE। ऐसा क्यों लिखा, ताकि बच्चों मैं ये वाला रिजल्ट यूज कर सकूं कि आपने इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड के इसके और इसके पेयर को पैरेलल भी प्रूव कर दिया, इक्वल भी प्रूव कर दिया, तो आप बोल सकते हो कि DBEF इज ए पैरेललोग्राम। बताओ समझ गए, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब आप मेरे को ये बता दो, अगर ये पैरेललोग्राम है बस उसके बाद आप क्या लिखोगे, सिमिलरली कौन सा पैरेललोग्राम बताओ, DECF है ना, DECF
और कुछ नहीं करना आपको, सिमिलरली लिखना है DECF, और एक ये ऊपर वाला है ना जो काइट की तरह लग रहा है ADEF, ADEF आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। सिमिलरली लिख दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को नॉलेज है, ये नहीं है कि उसको प्रूव करना नहीं आता, वो टाइम सेव करने के लिए सिमिलरली वर्ड का यूज कर रहा है, बट उसको पता है कि वो आसानी से प्रूव कर सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये पैरेललोग्राम हो गए। अब बताओ, अब हम एक को लेकर चलते हैं। नाउ अभी आपने कौन सा पैरेललोग्राम प्रूव किया था बताओ? DBEF प्रूव किया था, है ना? DBEF इज ए पैरेललोग्राम। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो बताओ ये DE क्या है, इसका डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का। इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, एक तो ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2। ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 बताओ क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है ना। फिर ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट 2। अब ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट होता है। ठीक है, दिस बिकॉज डायगोनल, बिकॉज आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखोगे, diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, है ना। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे है वो आपको पता है, SSS से प्रूव कर सकते हो, बट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट लिख दो ब्रैकेट में कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बच्चों, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। बताओ सिमिलरली बताओ ये 2 और 3 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, क्यों? क्योंकि बच्चों ये भी तो एक पैरेललोग्राम है दूसरे वाला, है ना। आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिमिलरली आप क्या कहोगे, अगर 1 2 को कर दिया तो बच्चों ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 3 क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। और सिमिलरली 2 और 4 भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ये वाली और ये वाली, है ना। सिमिलरली बच्चों 2 और 4 भी क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो बस आप मेरे को ये बता दो, अब ये चारों कॉन्ग्रुएंट होगी क्या आपस में? कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सेम, शेप भी सेम होगी, साइज भी सेम होगा, है ना। जैसे मान लो ये 4 ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, देखना आप, ये 4 ट्रायंगल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। एक का नाम है 1, एक का नाम है 2, एक का नाम है 3, एक का नाम है 4। ठीक है, मैं कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ के चल रहा हूँ कि बिल्कुल सेम है। पहले आपने क्या बोला, 1 और 2 सेम है ना, तो 1 2 के सेम है, मैंने इसमें रेड पेन से मार्क कर दिया। 1 किसके सेम है? 2 के। 2 किसके सेम है? 3 के। मतलब 2 के अंदर रेड मार्क है तो 3 के अंदर भी रेड मार्क कर दो, क्यों? क्योंकि 2 और 3 भी सेम है। और 2 किसके सेम है? 4 के। तो 2 के अंदर रेड मार्क है तो 4 के अंदर भी रेड मार्क। तो बताओ चारों सेम होगी क्या? तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 3 एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 4। और यही बात आपको बच्चों प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है नॉलेज के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि LMN बच्चों 3 पैरेलल लाइंस है। ये 3 पैरेलल लाइन बना रखी है, देखो मैं एक बार दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ, ऐसे ही है ना। ये 3 LMN क्या है? पैरेलल लाइन है, LMN। और आपको क्या गिवन है? एंड दीज आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल P एंड Q। एक ट्रांसवर्सल का नाम है बच्चों इसका P और एक का नाम है ये Q। तो ट्रांसवर्सल इनको कट करती है। इन 4 पॉइंट, ये पॉइंट लिख दो ABC, और ये है DEF, इन पे कट करती है ये ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइन को। ठीक है, फिर क्या कहता है, देखो यहां से पढ़ो अब, सच दैट LMN जो ये 3 पैरेलल लाइन है, ये बच्चों कट ऑफ करती है, मतलब कट करती है इक्वल इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होते हैं बच्चों? पार्ट्स, है ना, भाग, पार्ट होते हैं। ये इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है AB और BC, किस पे? P पे। यानी कि जो P ट्रांसवर्सल है ना बच्चों, देखो ये P जो ट्रांसवर्सल है, ये रेड वाली लाइन, ये कहता है ये जो तीनों पैरेलल लाइन है ना, तीनों की तीनों पैरेलल लाइन LMN, ये इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि ये AB वाला पार्ट और BC वाला पार्ट, देखो इक्वल इंटरसेप्ट, कौन कौन से? AB और BC, ये दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब क्वेश्चन में आपको बच्चों गिवन है क्या? AB और BC इक्वल है, और आपको प्रूव करना है, कहता है शो दैट, यानी कि प्रूव करो कि LMN इस P को छोड़ के दूसरी ट्रांसवर्सल क्या बन गई? Q के ऊपर भी जो दो इंटरसेप्ट बना रही है ना, ये वाले DE और EF, ये दोनों भी क्या है बच्चों? इक्वल है। प्रूव दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF, DE एंड EF, ये आपको क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है इसके अंदर? DE इज इक्वल टू EF। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल आसान। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर मैंने ये डायग्राम टाइम बचाने के लिए पहले से ड्रॉ करके रख रखा है। 3 लाइन बच्चों, ये ब्लैक वाली क्या है? पैरेलल, मैंने लिख दी। और ये AB और BC क्या है आपस में बच्चों? पैरेलल, इक्वल है। इक्वल दे रखा है आपको। प्रूव क्या करना है कि ये DE और EF क्या है बच्चों? इक्वल। अब पहले आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन, एक चाहे तो DC को चाहे AF को, है ना, इनको क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। अभी आपको पता लग जाएगा कि ज्वाइन आपने क्यों किया है। इसको ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो।
PQRST नाम दे दे, कोई भी नाम दे दो, टी नाम दे देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दो आप, ज्वाइन AF, ए और एफ को क्या कर दो बच्चों, ज्वाइन कर दो पॉइंट्स को। अब ध्यान से देखना, प्रूफ के अंदर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं कन्वर्स यूज करूंगा इसमें, ठीक है। ईस्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, देखो मैं शेडेड करके दिखा देता हूँ आपको। ईस्ट ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं मिड पॉइंट थ्योरम यूज करूंगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बताओ, अगर बच्चों AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, तो क्या आप B को मिड पॉइंट बोल सकते हो क्या? B इज, आप ये बोल सकते हो, गिवन में लिख दो, है ना, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये बोल दो, ठीक है। अच्छा, B मिड पॉइंट है, और ये बताओ B से लेके T क्या इसके पैरेलल है क्या? क्या इसके पैरेलल है? बिल्कुल पैरेलल है। क्यों? क्योंकि M और N आपस में पैरेलल है, तो बच्चों इनके पार्ट भी तो पैरेलल होंगे। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे बताओ? B इज द मिड पॉइंट, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, एंड देखो एक आपको मिड पॉइंट दे रखा हो, और BT इज पैरेलल टू CF, है ना। ये बच्चों क्या दे रखी है आपको? पैरेलल गिवन है। तो आप मेरे को ये बता दो फिर इस ट्रायंगल के अंदर, सो इन ट्रायंगल ACF जो मैंने शेडेड की है, क्या आप कह सकते हो क्या कि T जो ये सेकंड वाला पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट होगा? सो दिस इज ACF, T इज मिड पॉइंट, T इज मिड पॉइंट ऑफ AF। बताओ होगा क्या? T मिड पॉइंट, ठीक है, किससे? बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, MPT, ठीक है। पता लग गया क्यों मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है? अगर आपको एक बच्चों पॉइंट मिड पॉइंट दे रखा है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, जो तो दूसरी लाइन को ये कट कर रहा है T पे, वो भी क्या होगा बच्चों? इस दूसरी साइड का मिड पॉइंट होगा AF का, ठीक है। ये हो गया। अब इस ट्रायंगल को छोड़ दो, अब इस ट्रायंगल को छोड़ के आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में आ जाओ बच्चों, ब्लैक वाली ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल कौन सी? ADF। अब बच्चों ADF में आ जाओ। अब बताओ, T को अभी अभी हमने मिड पॉइंट प्रूव किया है, T इज मिड पॉइंट, अभी तो प्रूव किया आपने, है ना, ऊपर फर्स्ट पार्ट में। T इज मिड पॉइंट ऑफ AF, और बच्चों ये वाला पार्ट इसके पैरेलल है क्या? क्योंकि ये पूरी M और L पैरेलल है, तो इनके पार्ट भी तो पैरेलल होंगे ना, ठीक है। एंड बच्चों एक मिड पॉइंट गिवन होना चाहिए और पैरेलल लाइन भी गिवन होनी चाहिए, कन्वर्स तभी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड TE इज पैरेलल टू AD। सो बताओ, क्या ये जो फिर इसको कट कर रहा है E पे, सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ TF, किससे? वही सेम थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ MPT। तो अगर बच्चों E मिड पॉइंट होगा, तो फिर ये और ये पार्ट क्या होंगे? इक्वल। दैट इंप्लाइज आप कह दो DE इज इक्वल टू EF, और यही बच्चों आपको क्या है इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो देखो बिल्कुल ही आसान होती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, दोनों की दोनों थ्योरम भी आसान है, और इनको यूज करना भी क्या है, बिल्कुल आसान। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रायंगल के अंदर एक मिड पॉइंट दे रखा है और लाइन पैरेलल दे रखी है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट। इसी तरह से T मिड पॉइंट हो गया, तो फिर E भी क्या हो जाएगा बच्चों? मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि T से लेके E ये पैरेलल है बच्चों किसके? AD के। तो ये चैप्टर 8 के बच्चों सातों के सातों एग्जाम्पल हमने अच्छे तरीके से सारे सोल्व कर लिए।